पिछले 10 सालों में मोदी जी ने सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बनाया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना है, एम्स का निर्माण हुआ है। ये भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राम राम नाम पर भाजपा जीतती है, भाजपा अपने कार्यों के ऊपर जीतती है। बहुत पहले प्रचार आता था, हीरो पूछता है, प्रचार में पूछता है कि लड़की से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की कहती है माधुरी दीक्षित। तो कहता कहने में क्या जाता है। तो वही हाल ये हो गया, कहने में क्या जाता है। भाई ख्याली पुला जो सामने आएगा, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है, वो सामने आ ही जाएगा। पूजा कैसे की जाती है पता है उनको। तेजस्वी यादव ऐसे ऊपर करके पूजा करते हैं, सर के ऊपर पूजा करते हैं, उनको भगवान ऊपर से आ जाते हैं। घंटी बजाने का उनको तरीका ही नहीं पता, घंटी उल्टा करके बजाते हैं। वो क्या जानेंगे हिंदू क्या चीज़ है। देश भगवान राम ने खड़ा किया है, किसी ने नहीं खड़ा किया है। जब राम ही का नाम नहीं लेंगे तो वो बाकी कहाँ आएंगे। भगवान को तो, देश को तो भगवान राम ने खड़ा किया है। क्या नाम पड़ेगा सर? अरविंद कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, जैसे एक तरफ 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला और एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, चलाने वाले हैं 14-15 तारीख से। क्या लगता है आपको? कुछ ना कुछ बीजेपी विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं और 2024 में चुनाव होने वाला है, तो उसी समय ये उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना। अभी आप जस्ट 15 दिन पहले 3 राज्य के चुनाव थे, ठीक है। राहुल जी ने इसके पहले न्याय जोड़ो यात्रा शुरू की थी, क्या उनको मिल गया? 3 राज्य था, 2 राज्य उनके पास था, वो भी गंवा बैठे उन्होंने। उसमें भारत जोड़ो यात्रा, सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया था ना, 2 राज्य उनके पास था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों उन्होंने गंवा दिया। अब वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो एक आध जगह बचे वो भी गायब हो जाएगा। जो आदमी को पता नहीं कि आलू फैक्ट्री लगाना है, गाय को बैल बोलना है, वो आदमी क्या करेगा? वो देश का क्या विकास करेगा? आप बता दीजिए ना। जिसको आलू और बैल और बकरी में नहीं पता है क्या बोल जाएगा कब, उसको क्या पता है क्या करेगा? वो फॉरेन से पढ़े हैं, आप कह रहे हैं। अरे फॉरेन से क्या पढ़ा, गधा आदमी है, पढ़ा क्या है? ऐसा तो गधा हमारे यहाँ का है, जैसे वो पढ़ा लिखा है। आलू फैक्ट्री लगती है, आप बता दीजिए, फैक्ट्री से सोना निकलता है, क्या आदमी पढ़ा लिखा है? सर वो कह पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया कहीं से पढ़ाओ, वो जितना पढ़ा बस वही है। अब क्या कहें आगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कितना पढ़ा लिखा है वो। सर बोल रहे थे कि हमने इस बार जो भी किया हुआ है जंतर मंतर से, उन्होंने बोला था कि युवा आज की डेट में इतना परेशान हो गया है, इतना बेरोजगार हो गया है कि 7 से 7.5 घंटा तक वो सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ही अपना टाइम खत्म कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उठा के देख लिए पिछले 10 सालों से कितनी नौकरियां मिली हैं, ठीक है। नौकरी आजकल एजुकेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सबको हाई फाई नौकरी चाहिए, लेकिन मीडियम में लोग नौकरी करें। सबको 15,000 20,000 की नौकरी कहीं किसी के नहीं गई है। जहाँ तक आप अयोध्या की बात कर रहे थे, अभी अयोध्या से बेरोजगारी बढ़ रही है। अयोध्या में कितनी रोजगार मिलेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है। सुन लिए, अयोध्या अभी आप कह रहे थे ना कि बेरोजगारी बढ़ रही, लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर आज लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितनी रोजगार वहाँ मिलेंगे, कितने लोगों की रोजी रोटी वहाँ चलेगी, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। लाखों के लाखों लोग, फूल बेचने वाला, खाना बनाने वाला, घाट पर रहने वाला, गाड़ियाँ हुई, कितने लोगों को वहाँ टेम्पो से लेकर ठेले वाले तक की रोजी रोटी वहाँ लग रही है। कैसे कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है? सर आपने राम मंदिर की नाम बात की और बगल की इन्वायरमेंट की बात की कि मतलब यहाँ पे काफ़ी बेरोजगारी हटेगी मंदिर को लेकर के। वहाँ पे राबड़ी यादव और लालू यादव के घर के सामने एक लिखा हुआ था कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो अंधकार की बू आती है और अंधकार फैलता है और अंधविश्वास फैलाता है। ये वो लोग भी हिंदू हैं, हिंदू की कभी भाषा सीखे हैं वो लोग? पूजा कैसे की जाती है पता है उनको? तेजस्वी यादव ऐसे ऊपर करके पूजा करते हैं, सर के ऊपर पूजा करते हैं, उनको भगवान ऊपर से आ जाते हैं। घंटी बजाने का उनको तरीका ही नहीं पता, घंटी उल्टा करके बजाते हैं। वो क्या जानेंगे हिंदू क्या चीज़ है, सनातन धर्म क्या चीज़ है, सनातन धर्म क्या चीज़ है, आप ये बता सकते हैं? हाई स्कूल पास होगा तो उनको बड़का पूजा करने वाले बन गए हैं, घंटी उल्टी बजाएंगे ऐसे 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 ऐसे। क्या वो जाने पूजा क्या चीज़ होती है? सर आपने हाई स्कूल की बात की, उन्होंने पढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, स्कूल खोलने से मंदिर में अगर आपको चोट लगी तो हॉस्पिटल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? आप एक चीज़ ये बता दीजिए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश छोड़िए पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, आप बता दीजिए। आज 10 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में हर मोहल्ले आपको जो PSC थे, CSC थे, सारे आज की डेट में एकदम कार्य कर रहे हैं। कहीं भी आप जाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था आप कितनी है, कहीं भी आपका मेडिकल कॉलेज, एम्स, सारी चीज़ें एकदम दम रही है। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का एकदम मर गया था, लेकिन महाराज जी ने उसको, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उसको आज एम्स के बराबर खड़ा कर दिया। आपका एम्स यहीं बगल में खुल गया है, आप देख लीजिए विकास की। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, कैसे नहीं विकास हो रहा? गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है। गरीब लोग जो मर जाते थे दवा के लिए, आज वो पूरा कहीं जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, 5 रुपये की दवा फ्री करा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सबको खाने के लिए राशन मिल रहा है। आप कह रहे थे कि राशन फ्री मिल रहा है, रोज बेरोजगार हो जा रहे हैं। राशन कोरोना काल में कितने लोग मर गए होते। ये तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना थी कि फ्री में राशन,
हर यूनिट 5 किलो राशन फ्री में दिया गया। और आज की डेट में भी खाने के लिए हमारा ये कि गरीब भूखा ना मरे, सबको फ्री राशन दिया जा रहा है। आगे 5 साल तक अभी हम फ्री राशन देंगे, कैसे कोई मरेगा। खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि इस बार हम ऐसा करेंगे, किसी को बताना नहीं है और बड़े गोपनीयता के साथ काम करना है। खड़गे साहब 86 साल हो गए तो 4 साल और जिंदा रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या नाम पड़ेगा? अशोक कुमार मिश्रा। सर क्या लगता है जिस तरह से शोभा यात्रा पूरे देश भर में उत्साह है 22 जनवरी 2024 को लेकर के, उद्घाटन को लेकर के, क्या लगता है बहुत काफ़ी मतलब हर जगह चौराहे पे देखा जा रहा है, हर गांव में देखा जा रहा है, कलश यात्रा जो निकाले जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है, क्या लगता है इस तरह से क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? संदेश पहले तो श्री राम भगवान का सारे सनातनियों की तरफ से बहुत बहुत जय जयकार। और हम लोग तो अपार खुशी में हैं कि भगवान राम 500 वर्षों के बाद 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे, उसके बाद भगवान आए, तो ये खुशी है। अब इसमें क्या कहना है, इसमें कहीं कोई किसी का नहीं है। जो गुप्त है, जो चुप है, वो चुप ही रह जाएगा। जो राम को नहीं बोलेगा वो बाकी क्या बोल पाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जय जय श्री राम बोलते हैं और भारत माँ की जय जय करते हैं। सर आपने बोला है कि हम लोग जय जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बोलते हैं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग तो ये भी बोलते थे कि ये लोग केवल कहते हैं और दिन नहीं बताते हैं। अब तो दिन क्या बना, अब तो नजदीक आ गया। 22 जनवरी 2024 को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अब क्या विपक्ष बोल रहा है, बोलने लायक रह गया है क्या कुछ? अब कुछ बोलने लायक नहीं रह गया। विपक्ष वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव है उसी समय कर रहे हैं। भगवान का विरोध कोई करता है तो बताइए, उसको विपक्ष भी नहीं कहने लायक रहता है, वो विपक्ष के लायक भी नहीं है। भगवान तो हैं, तो भगवान का राम का नाम लेने में विपक्ष कहाँ से आ गया? अगर विपक्ष को या भगवान को नहीं जानता है तो बाकी यहाँ के लोग कैसे उसको जानेंगे? बिल्कुल नहीं जानेंगे, वो जीरो हो जाएगा। उन लोगों की मानसिकता है वो कभी राम को जाने ही नहीं, तो जो राम को नहीं जानेगा वो क्यों आएगा? राम को जानने वाला तो बिना निमंत्रण के अयोध्या में आ जाएगा। भाई हम लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग सबको लेके जा रहे हैं, नहीं वहाँ जाएंगे। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, हर मंदिरों में हम लोग सुंदरकांड भगवान का नाम लेंगे। ये कौन कह दिया कि वहाँ बुलावा नहीं आया, नहीं जाएंगे? जो नहीं जाएंगे उसको कौन जानने वाला है? जो भगवान को नहीं जानेगा, भगवान राम को नहीं जानेगा, वो इस भारत में रहने लायक नहीं। भाई राम को जानने वाला ही तो भारतवासी है, तो बाकी वो जाने। सर एक सैम पित्रोदा साहब हैं, जान भी रहे होंगे आप, कांग्रेस के नेता हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ मंदिर कर रहे हैं और बेरोजगारी को बढ़ाए पड़े हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि वो कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं। उनसे आपको पूछना चाहिए कि भारत कहाँ है और कहाँ जाएगा। विकसित भारत की तरफ हम लोग चल रहे हैं और वो कहाँ बैठे हुए हैं? 70 साल में उन लोगों ने क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो वो जो खिसियाई बिल्ली क्या सर आप कह रहे हैं कि 70 साल में उन्होंने बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि देश हमने खड़ा किया है, मोदी जी बेचने वाला काम कर रहे हैं। देश भगवान राम ने खड़ा किया है, किसी ने नहीं खड़ा किया है। जब राम ही का नाम नहीं लेंगे तो वो बाकी कहाँ आएंगे? भगवान को तो, देश को तो भगवान राम ने खड़ा किया है, तो फिर वो कहाँ हो गए खड़ा करने वाले? आप में राम है, हमारे में राम है, जो राम ही को नहीं जानने वाला। आज तो केवल राम राम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में राम राम हो रहा है। जय जय राम। तो सर क्या लग रहा है, मोदी जी जैसे बताया कि आपने मोदी जी के तरफ से हुआ है, विपक्ष वाले भी। अब ये लगने की क्या बात है मेरे भाई? जय जय श्री राम। पत्ता गायब हो जाएगा, राम ही हैं जो सब करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम अंशुमान मिश्रा है। क्या कह रहे थे मिश्रा जी अभी आप? देखिए जो आप कह रहे हैं विरोध वाली बात, ठीक है, तो विरोध आज से नहीं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया गया था हल्फनामा देकर बकायदा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में पार्लियामेंट में खड़े होकर ये जो आज राम राम का गुणगान कर रहे हैं ना कि हम भी राम में आस्था रखते हैं, वो आस्था इनका ना पहले था, ना आज था, ना आगे रहेगा। ये इनका मनसा वाचा कर्मणा अभी दिख गया है। ये क्या सोच था इनका पहले और वर्तमान में क्या है? एक मौका मिला था, एक गोल्डन चांस था इनको अपनी गलती को सुधारने के लिए। राम इनको ट्रस्ट की तरफ से न्योता गया, इनको जाना चाहिए था, जितने भी विपक्षी पार्टियाँ, और उनको मोदी जी के सामने बाकायदा भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनसे माफ़ी मांगते, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते, तब शायद ये कलंक कांग्रेस पार्टी का ये खत्म हो सकता था। लेकिन अब नहीं खत्म होगा, इस चांस को उन्होंने अपने लातों से ठुकरा दिया। बाकी जहाँ तक राम राज्य की बात है, राम
ये राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले गरीबों को आवास मिला, करोड़ों लोगों को। ठीक है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था के हाँ? 5वें नंबर। 5वें से तीसरे नंबर पे बनेगा। ठीक है, और पहले 2014 से पहले 10वें नंबर पर था भैया। ठीक है, 5वें नंबर पे आना, सोचिए कि, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बना है। भारत में पिछले 10 सालों में मोदी जी ने सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बनवाया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना है, एम्स का निर्माण हुआ है। ये भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राम राम नाम पर भी भाजपा जीतती है। भाजपा अपने कार्यों के ऊपर जीतती है, जनता का विश्वास जीतती है। हम भाजपा का कोई व्यक्तिगत सपोर्टर नहीं है, लेकिन हमने पहले कांग्रेस को सपोर्ट किया, 10 साल में मोदी जी को भी देखा, अपने राम का भव्य मंदिर भी देख रहे हैं और चौमुखी विकास भी देख रहे हैं। आपको विकास देखना, गांव में जाइए, गरीब से मिलिए। जो लोग 5 किलो अनाज पे तंज कसते हैं ना, उनका 5 किलो अनाज पूरा परिवार महीने खाता है भैया। ठीक है, और आज के पहले गरीबी की क्या स्थिति थी इसको देखा जाए। जो पाकिस्तान पहले आंख दिखाता था, आज उसकी औकात नहीं है, कटोरे लेकर घूम भीख मांगता है। ये बदलाव हुआ है देश में। बाकी राम जी का अस्तित्व जो लोग नकारते थे, आज उनका अस्तित्व खतरे में है। राजनीतिक तौर पे अछूत हो गए हैं वो लोग। उनको कौन पूछता है? अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, आप देख रहे हैं परिणाम क्या गया। जबकि वहाँ पर वर्तमान सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसको भी गंवा दिए। और कॉलेजेस बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। देखिए, हम उनको विपक्ष को इसलिए नहीं दिख रहा है, उन्होंने जो चश्मा पहना है वो चश्मा में केवल ये दिख रहा है कि हम कैसे सरकार बना लें, हम कैसे जो राष्ट्र जो विकास हो रहा है इस विकास को की गति को रोक के हम कैसे अपनी सरकार बना के अपना उल्लू सीधा करें। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, उनके आंखों में दिख रहा है, दिमाग में दिख रहा है, दिल में दिख रहा है, लेकिन जबान पे मजबूरी है उनकी। नहीं विरोध करेंगे तो किसी अन्य धर्म का, अन्य जाति का वोट कैसे पाएंगे? उनको बस इसीलिए नहीं दिख रहा है। दिख सब कुछ रहा है, वो आंखों से दिख रहा है, मन से दिख रहा है, दिल से दिख रहा है, केवल जुबान से। खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि हम देश की सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं, इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, इस बार मोदी आगे नहीं करेंगे। और अमित शाह बोल रहे हैं कि इस बार ऐसे हम हराएंगे कि 10 साल तक अब हम लोगों के पास आने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, ए नाव मुड़ी में कितना बार, तो नाव कहता अब समन्वय में गिरा था। वो सामने ही दिख जाएगा भाजपा की कितनी, उसमें उसकी शक्ति कितनी है, उसके समर्थक कितने हैं। मतलब एनडीए और इंडिया, जो इन लोगों का, इंडिया ना कहिए, इंडिया कहिए, इंडिया अलायंस, इन दोनों को अपने आप अपनी औकात दोनों को पता चल जाएगी। मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, दोनों लोग अपना पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। आने दीजिए, चुनाव तो आने दीजिए, चुनाव में सब दिख जाएगा। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लीजिए, राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़ में सब जीत रहे थे, कोई हार ही नहीं रहा था। कांग्रेस मतलब एनडीए गठबंधन अपना कहा था मैं जीत रहा हूँ, इंडिया गठबंधन कह रहा था मैं जीत रहा हूँ। जो जीता वो सबके सामने आया। तो कहने में क्या जाता है? बहुत पहले प्रचार आता था, हीरो पूछता है, प्रचार में पूछता है कि लड़की से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की कहती है माधुरी दीक्षित। तो कहता कहने में क्या जाता है? तो वही हाल ये हो गया, कहने में क्या जाता है भाई? ख्याली पुलाव जो सामने आएगा, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है, वो सामने आ ही जाएगा। तो यानी मतलब आपके कहने का मतलब फिर से बीजेपी मैं कुछ नहीं अभी तक तो आपने बोला कि दोनों लोग ये चश्मा लगाए पड़े हैं। देखिए, हम एक आम जनता के हिस्से से बता रहे हैं, मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं, वोट देने का मौका ही नहीं मिलता है, तो हम कैसे कह दे? वो तो सामने दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, अभी अपनी आंखों से देखिए क्या क्या हो रहा है। पूरा काशी बोल रहा है, पूरा मथुरा, पूरा अयोध्या, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। अब इसके बावजूद न दिखाई दे तो आप भी वही पार्टी वाले होगा कि न दिखे, न सुनाई दे, न समझ में आवे। कहाँ तक गौरव विकास जो है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था, मैं एक विकास मैंने देखा वीर बहादुर सिंह जी के ज़माने में, चाहे जिस पार्टी से रहे हो, कांग्रेस से थे, एक विकास हुआ। मुझे लगता था ऐसा विकास फिर कभी नहीं हो पाएगा। वो ऊपर वाले की दया है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आज गोरखपुर देख लीजिए, आज जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड की क्या स्थिति थी। आज जनपद इस गोरखपुर का मॉडल रोड है। क्या चाहिए आपको? किसी देश के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सड़कों का विकास आप देख ही रहे हैं, सड़कें किस तरह से बन रही हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, एक दिन में 100 किलोमीटर की कितने बन रहे हैं। शिक्षा, स्कूल खुलते ही जा रहे हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल बन ही रहा है। अब क्या चाहिए भैया? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, धर्म का नाम, भगवान का भी तो नाम। रोजगार चाहिए, महंगाई मुक्त चाहिए। अच्छा चलिए, रोजगार आपने कहा, रोजगार मतलब होता क्या है? रोजगार मतलब आपको अपना जीवन निर्वाह, सुनिए बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। जीवन निर्वाह के लिए, भाई साहब बात ध्यान सुने, आप भी बात सुने। रोजगार मतलब क्या हुआ? रोजगार, नौकरी मतलब जीवन निर्वाह का एक साधन। एक आदमी अपना जीवन का निर्वाह एक ऐसी मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करे, संसाधन जुड़ा सके।
तो वो आपको कैसे मिल सकता है? रोजगार से मिल सकता है, आपको नौकरी से मिल सकता है। रोजगार मतलब क्या? रोजगार क्या होता है? रोजगार की परिभाषा क्या है? आपको अपने मेहनत, अपने कर्म, अपने बाजुओं की ताकत से अगर 2 पैसे किसी भी तरीके से कमाते हैं, किसी भी तरीके चोरी डकैती नहीं, नैतिक तरीके से, आप चाहे पान की दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं, तमाम योजनाएं, वो भी तो रोजगार है। इतने पढ़े लिखे, आज कंपटीशन ये हो गया, जब हम लोग पढ़ा करते थे 58%, 60%, जो टॉपर होते 72%, आज देखिए 99.99% बच्चे परसेंटेज पा रहे हैं। तो इससे क्या लगता है? शिक्षा के स्तर बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ा है निश्चित भाई, जहाँ योग्यतम की उत्तरजीविता, जहाँ योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी। सबको नौकरी नहीं मिल सकती है भाई। जो छटेंगे अपना क्या कहते हैं, अपना सब मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, जो अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो इसी तरह रोजगार आएगा भैया। महंगाई की बात आपने कहा, महंगाई हमने सुना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, हम लोग 1 रुपये लेके जाते थे, इतना सामान लेके आते थे। मैं भी कहता हूँ, मैं एक ज़माना था, मैं 1 रुपये लेके जाता था, 4 किलो भिंडी मिलती थी, 4 किलो भिंडी। और आज ये चले जाइए, 1 रुपये में एक भिंडी नहीं मिलेगी। तो आप उस तुलना तो कर रहे हैं महंगाई क्या। और आप क्या उस समय कमाते, जब 1 रुपये किलो, 1 रुपये में इतना सामान आता था, आप कमाते कितना थे? 4 रुपये, 5 रुपये। जब हम लोग बात कर रहा हूँ, मैं जब 1 रुपये में 4 किलो भिंडी, सुन लीजिए बात को, एक बात अच्छी बात कर रहा हूँ, 1 रुपये किलो में जब 1 रुपये में 4 किलो भिंडी मिलती थी, मेरे पिताजी तनख्वाह पाते थे 7,000, 8,000 रुपये। आज उसी स्थिति में आज जो भिंडी हो गई है, मैं आज पा रहा हूँ 70,000 रुपये। तो मैं क्यों नहीं 70,000 से 1 रुपये तुलना करूँ? तो इस समय को तुलना करी, तब महंगाई दिखेगी। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं, महंगाई दिमाग में है। ठीक है, थैंक यू सो मच।